फियर फाइल्स में आज देखिए एक भटकती हुई आत्मा की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। फियर फाइल्स में आज की कहानी एक माँ की आत्मा पर आधारित है। आज की वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने दूसरे चैनल गोस्ट माइंड पर एनाबेला डॉल की पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया है कि आखिर ये डॉल कैसे एक भूतिया गुड़िया बन गई। तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था श्याम। वो फोन पर बात करता करता अपने घर के अंदर आगे बढ़ता है। अंदर जाते ही वो अपने नौकरानी को मिठाई देना चाहता है, लेकिन तभी इतने में वहां पर सना आ जाती है कुछ पुलिस वालों को लेकर। दरअसल श्याम सना का सौतेला बाप है और अभी कुछ दिनों से उसकी माँ से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। उसकी माँ जायदा कहाँ है, कैसी है, कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए सना श्याम के घर पर पुलिस लेकर आ चुकी थी। लेकिन वो उससे बताता है कि तुम्हारी माँ एकदम ठीक है, और वो उसे मिठाई भी देता है और उससे कहता है मुबारक हो, आपको भाई हुआ है। श्याम उसे बताता है कि डिलीवरी के बाद तुम्हारी मम्मी किसी भी तरह की डिस्टर्बिंग नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुमसे कॉल पर या किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करी। और डिलीवरी के बाद हम हिल स्टेशन वाले कॉटेज के अंदर रहने के लिए चले गए थे। वो अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी इतने में सना की मम्मी का कॉल आ जाता है। वो फोन पर उससे कहती हैं कि जिस खुशी का मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी, आज वो खुशी मेरे दामन में है। इसीलिए कुछ दिन तक तुम प्लीज मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। जब मेरा मन करेगा मैं शहर वापस आ जाऊंगी। इसी के साथ कॉल कट हो जाता है। उसके बाद तभी पुलिस वाले और सना दोनों ही घर से बाहर आ जाती हैं। दोस्तों, सना ने अपनी मम्मी से बात तो कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मम्मी किसी मुसीबत में हो। उसके बाद तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और सामने की तरफ उसे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। सना फौरन ही उस औरत के करीब बढ़ने लगती है। तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो एक साधारण सी औरत थी जो कि अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे मांग रही थी। उसके बाद फिर रात के वक्त पर हम श्याम को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर सो रहा था। किसी आवाज से उसकी आंख खुल जाती है और वो फौरन ही उठ जाता है। उठकर वो सामने की ओर देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और वो जैसे ही दोबारा किसी लेटने के लिए होता है कि तभी अचानक से कोई हाथ उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है कि वो ये सब सपने के अंदर देख रहा था। उठकर वो पानी पीता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई है। वो उठकर बाहर की ओर देखता भी है कि आखिर वहां पर कौन है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसकी नौकरानी वहां पर आ जाती है, जिससे श्याम काफी डर जाता है और गिलास टूटने की वजह से उसके पैर पर चोट आ चुकी थी। उसके बाद तभी हम सना को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी पर गुस्सा करते करते जा रही थी। उसके बाद तभी हमको सना की मम्मी जायदा की पूरी कहानी पता चलती है। आज से काफी टाइम पहले जायदा अपनी बेटी सना और अपने पहले हस्बैंड के साथ काफी खुश रहा करती थी। वो एक बहुत ही बड़े घर जन्नत मंजिल के मालिक थे। लेकिन जायदा को जब ये बात पता चली कि उसका पति उसे इस घर का वारिस यानी कि एक लड़का नहीं दे पाएगा, इसीलिए उसने श्याम से शादी करने की ठान ली। सना ने उसे काफी रोका, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी उसने उसको तलाक देकर श्याम से शादी कर ली, अपनी काफी सारी ख्वाहिशों को लेकर। इसके बाद हम देखते हैं सना जो कि अपनी कार ड्राइव करते हुए इन्हीं सब बातों को सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी कि तभी थोड़ी देर के बाद उसको सामने की ओर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जिसके हाथ में एक बच्चा था। सना अपनी कार की ब्रेक लगाती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसकी कार उस औरत के अंदर भिड़ जाती है। सना फौरन ही अपनी कार से बाहर उतरकर देखती है कि आखिर वो औरत कहाँ है, पर ऑफ कोर्स वहां पर कोई भी नहीं था। और हैरानी की बात तो ये है, सना को ये लग रहा था कि ये उसकी मम्मी है। उसके बाद तभी वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन वहां पर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता और कॉल कट हो जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको अपनी अम्मी से मिलना था।
उसके बाद तभी हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह हम देखते हैं सना हिल स्टेशन वाले कॉटेज पर पहुंच जाती है अपनी अम्मी से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर जाते ही वहां का नौकर राजू उनको उनसे नहीं मिलने देता, लेकिन सना किसी भी तरह मिलना चाहती थी। उसके बाद तभी उसके मम्मी के कमरे में से उसको एक आवाज़ आती है जो कि उसकी अम्मी की ही थी। वो उससे कहती है, चुपचाप वापस लौट जाओ, क्या तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं किसी से मिल सकती हूँ। इस बात का सना को काफ़ी बुरा लग जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी खिड़की से वो देखती है उसे उसकी अम्मी दिखाई देती हैं। वो उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे आपकी खुशी क्यों बर्दाश्त नहीं होगी? मैं इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आई थी, एटलीस्ट आप 1 सेकंड का वक्त निकाल कर मुझसे बात ही कर लेती। लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। श्याम भी वहाँ पर आता है और उससे बताता है कि वो किसी से नहीं मिल सकती, और तभी सना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त वो पुलिस वालों से मिलती है और उन्हें बताती है कि आखिर मेरी अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं। कहीं ना कहीं सना को श्याम पर अभी भी शक था, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जब तुमने अपनी अम्मी को अपनी आंखों से देख लिया है तो फिर इसमें शक करने वाली कौन सी बात है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आज तक कभी श्याम ने तुमसे बदतमीजी से बात की है, लेकिन सना उनसे बोलती है ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, वो हमेशा मुझसे मुस्कुराकर और प्यार से बात करते हैं। और वो यही कहती है कि मुझे शक इसी बात पर है, जब श्याम मुझसे ऐसे बात करते हैं तो फिर भला मेरी अम्मी मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रही हैं, जबकि वो तो मेरी खास माँ है। खैर, सना के कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद तभी कॉटेज के अंदर हम राजू को देखते हैं जो कि कुछ सामान पैक कर रहा था, लेकिन तभी उसके तहखाने की लाइट अचानक से चली जाती है और उससे कुछ आवाज़ें आती हैं। राजू देखता है कि आखिर वहाँ पर क्या है, लेकिन तभी उसके पीछे हम किसी बदसूरत सी शक्ल वाली औरत को देख रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। राजू जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तभी वो औरत उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, और इतना ही नहीं, वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। उसके बाद तभी दूसरी तरफ हम सना को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसको सामने की ओर एक औरत दिखती है जो कि अपने हाथ के अंदर बच्चा पकड़ी हुई थी, और तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसको पता चलता है वो औरत कोई और नहीं, उसकी अम्मी थी। सना ऑलरेडी उनसे काफ़ी गुस्सा थी। वो उनसे कहती है कि तुमने तो मुझे अपने घर से भगा दिया था, तो फिर अब यहाँ पर क्यों आ गई हो? लेकिन वो जैसे ही उनके करीब बढ़ती है तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसकी अम्मी का चेहरा बड़ा ही भयानक हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, जिससे सना काफ़ी डर जाती है और वो फ़ौरन ही वहाँ से भागती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी अम्मी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी तरफ हम श्याम को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर भी कोई उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन था। वो उठता है और मिरर के आगे खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि उसकी गर्दन पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार के निशान थे। उसके बाद तभी वो तहखाने के अंदर जाता है राजू को देखने के लिए, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। उसे ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारा खून मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है, और थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ता है उसे अलमीरा के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। वो अलमीरा को खोलता है तो उसके अंदर से राजू की लाश नीचे गिरती है। वो काफ़ी डर जाता है और उसके बाद सना का कॉल आता है। सना उसे धमकी देती है। वो उससे कहती है, मुझे सब पता है कि मेरी अम्मी किसी मुसीबत में है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब कहीं ना कहीं सना को श्याम पर शक की जगह यकीन होने लगा था कि उसकी अम्मी पर कोई ना कोई खतरा ज़रूर मंडरा रहा है। उसी रात को उसके पास उसकी अम्मी का कॉल आता है जो कि उससे मदद मांगती है और उसे मिलने के लिए वही हिल स्टेशन वाले कॉटेज पर बुलाती हैं। सना भी फ़ौरन ही उसी वक्त पर कॉटेज के लिए निकल जाती है, और जब वो जैसी वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि घर के अंदर उसकी अम्मी नहीं थी। तभी उसे बाहर की ओर रोने की और उसकी अम्मी की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि बाहर एक गड्ढे के पास उसकी अम्मी बैठी हुई थी और लगातार रोई जा रही थी। सना फ़ौरन ही उनके करीब बढ़ती है और वो उससे एक ही बात कहती है, मुझे बचा लो बेटा। लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाती हैं तो आपको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। दरअसल वो सना की अम्मी थी ही नहीं, वो तो श्याम था जो कि उनके कपड़े पहनकर बैठा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इतने दिनों से उसकी अम्मी बनकर श्याम ही फिर रहा था, और उसकी अम्मी की आवाज़ में जो बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि श्याम ही था।
बल्कि उसकी अम्मी तो इस दुनिया के अंदर थी ही नहीं, उनकी डेड बॉडी उसी गड्ढे के अंदर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर सना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्याम उससे कहता है कि उसने तो उसकी अम्मी को हमेशा धोखा ही दिया था और उसने उससे शादी केवल इसीलिए की थी जिससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। और वो उससे कहता है कि जब उसकी अम्मी के लड़का पैदा हुआ था तो वो मरा हुआ था, लेकिन श्याम ने उससे वादा किया था कि वो उसे जन्नत मंजिल का वारिस देगा। लेकिन जब जायदा को यह पता चला कि श्याम उसको सरासर धोखा दे रहा है तो वो अंदर से काफी टूट गई थी और फौरन ही उसने सभी लोगों को श्याम की सच्चाई बताना चाहा, खासकर अपनी बेटी सना को। लेकिन वो किसी को कुछ बता पाती इससे पहले ही श्याम ने उसको रोक लिया था और इसने और राजू ने मिलकर जायदा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। इतनी दर्दनाक मौत कोई किसी को भी नहीं देता। उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को इसी गड्ढे के अंदर दफन कर दिया और अब वो इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहता था। उसके बाद तभी हम देखते हैं श्याम सना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम तीनों की कब्र जन्नत मंजिल के अंदर ही बनेगी। और सना भी चालाकी से अपने फोन के अंदर उसकी की हुई बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। दोस्तों, इससे पहले कि श्याम उसका कुछ बिगाड़ पाता तभी हम देखते हैं कि वहां पर जायदा की आत्मा प्रकट हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो श्याम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और इसी के साथ साथ उसकी गर्दन पर जोर से काट लेती है। दूसरी तरफ सना फौरन ही चुपके से पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो जायदा की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और तभी पुलिस आकर श्याम को अरेस्ट कर लेती है और थाने ले जाने के बाद श्याम से सब कुछ पूछती है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। और इतना ही नहीं, श्याम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। जेल में बैठा बैठा श्याम काफी खुश था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर मैं जायदा की आत्मा से सेफ रहूंगा, मुझे वो यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसकी आत्मा उसी जन्नत मंजिल के अंदर भटकती रहेगी। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जायदा की आत्मा उसके करीब आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। श्याम उससे काफी माफी मांगता है लेकिन वो उस पर जरा भी रहम नहीं खाती और वो उसे भी काफी मारती है और उसे भी एक बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। वो उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से फोड़ देती है और इसी के साथ साथ श्याम की हत्या कर देती है। पुलिस वालों को जब श्याम की डेड बॉडी मिलती है तो उन्हें लगता है कि उसने सुसाइड की है, लेकिन हकीकत क्या थी वो तो आप और हम ही जानते हैं। उसकी मां को उसका बदला मिल चुका था। उसके मरने के बाद इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आपको फेयर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस एपिसोड को अच्छे से समझकर देखना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी।